हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो टैली के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में जर्नल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टैली में हमें जर्नल वाउचर की एंट्री करने से पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा, क्योंकि जब हम टैली में जर्नल वाउचर की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमें क्रेडिट और डेबिट का विशेष ध्यान रखना होता है कि किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को जर्नल वाउचर की एंट्री करना सिखाएंगे। तो देखिए, टैली में 3 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम लोग व्यक्तिगत खाता बोलते हैं और रियल अकाउंट को वास्तविक खाता और नॉमिनल अकाउंट को नाममात्र खाता बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। जो भी हमारा रिसीवर होता है उसे डेबिट करना है और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करना है। और रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन को डेबिट करना है, व्हाट्स गोज आउट को क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। अब हिंदी में समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। और रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस में अंदर आता है उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो बाहर जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्चा एवं हानि को डेबिट करेंगे और सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए 3 एग्जाम्पल लाए हैं जिसकी एंट्री करना हम लोग सीखेंगे। पहला है परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 फ्रॉम ग्लोबल कंप्यूटर जोन ऑन क्रेडिट, यानी ग्लोबल कंप्यूटर जोन से हमने 10,000 का फर्नीचर उधार खरीदा है। सेकेंड हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल सैलरी पेड 15,000 इन कैश, यानी सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं 15,000 कैश में। थर्ड ऑप्शन है कमीशन इनकम ऑफ 5,000 रिसीव इन कैश, यानी हमें कमीशन प्राप्त हुए हैं 5,000 कैश के रूप में। तो ये तीनों का एंट्री हम लोग करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ एंट्री करना हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे टैली को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको शो कर जाएगा। यदि आपके टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी बने हैं, यानी एक से अधिक कंपनी बने हैं, तो आप जिस भी कंपनी में एंट्री करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करके सिंपली ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हम लोग टैली में जितने भी एंट्री करते हैं यानी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री हमें करने के लिए यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर देंगे यहाँ पे, या फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जर्नल वाउचर का विंडोज़ ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि आपके टैली के अंदर कोई दूसरा विंडोज़ ओपन है तो यहाँ पे आप सिंपली जर्नल पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से F7 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका जर्नल वाउचर का विंडोज़ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यहाँ पे देखिए हमारा कैश और बैंक अकाउंट का लेजर शो नहीं कर रहा है। उसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कन्फ्यूगर पे आएंगे या फिर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे। और फिर यदि आपके टैली के अंदर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो आप सिंपली उसे भी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ही कन्फ्यूगर पे आना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं या फिर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे यूज क्रेडिट एंड डेबिट, यदि क्रेडिट डेबिट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे, ये हमारा ऑलरेडी इनेबल है। अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर, तो ये हमारा कैश और बैंक का लेजर वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो उसे शो कराने के लिए यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए हमारा अभी कैश और बैंक का लेजर यहाँ पे शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 फ्रॉम ग्लोबल कंप्यूटर जोन। अब यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो जो हमारा फर्नीचर है ये हमारा एसेस्ट है। तो जितने भी एसेस्ट होते हैं वो सारा हमें रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो रियल अकाउंट में जो भी हमारा अंदर आता है यानी जो भी बिज़नेस में आता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्नीचर को डेबिट करना है। और ये जो है ग्लोबल कंप्यूटर जोन यानी जो गिवर है यानी वो हमें दे रहे हैं, ये हमारा क्रेडिट पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा क्रेडिटर होगा। तो पर्सनल अकाउंट में जो भी गिवर होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली टैली के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे डेबिट,
तो डेबिट हमें किसे करना है, तो फर्नीचर को करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली फर्नीचर का यदि आपका लेज़र क्रिएट हो तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लेंगे। यदि फर्नीचर का लेज़र बना नहीं है तो यहाँ पे सिंपली अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका फर्नीचर का लेज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फर्नीचर टाइप कर देंगे, फर्नीचर, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये ऑलरेडी देखिए हमारा बना है। चलिए इसमें हम एग्जांपल कुछ भी टाइप फर्नीचर 1 टाइप कर देते हैं, फर्नीचर 1। उसके बाद इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये जो हमारा फर्नीचर का ग्रुप रहेगा ये हमारा फिक्स्ड एसेट रहेगा, यानी जितना भी है वो हमारा फिक्स्ड एसेट रहेगा। तो इसे आप सिंपली फिक्स्ड एसेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये हमारा फर्नीचर का लेज़र क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी बना है। तो यहाँ पे एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली फर्नीचर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो हम 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली 10,000 का टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट हम किससे माल खरीद रहे हैं, तो जो माल खरीद रहे हैं वो ग्लोबल कंप्यूटर जोन से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल कंप्यूटर जोन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये 10,000 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। यदि आप यहाँ से जिस भी डेट में आप उससे आप परचेज कर रहे हैं उस डेट पे यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे आप डेट पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग टाइप कर देते हैं डेट। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एंट्री सक्सेसफुल हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, सैलरी पेड 15,000 इन कैश, यानी हम सैलरी अपने वर्कर्स को 15,000 रुपये कैश के रूप में दिए हैं। तो ये जो हमारा सैलरी है, सैलरी जो है ये हमारा खर्चा है। तो खर्चा जितना भी होता है वो हमारा सारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो नॉमिनल अकाउंट है यानी सैलरी जो हमारा खर्चा है, तो खर्चा जितना भी होता है वो हमारा डेबिट की ओर आता है, जितना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी खर्चे होंगे वो हमारा डेबिट की ओर रखेंगे। तो सैलरी को जो हमें रखना है उसे डेबिट करना है। और कैश जो हमारा एसेट होता है, तो एसेट हमारा कैश बाहर जा रहा है, यानी बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो जो भी बिजनेस एसेट तो रियल अकाउंट के अंदर आता है, तो एसेट यानी जो भी बिजनेस से बाहर जाता है उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे हमें कैश को क्रेडिट करना है और सैलरी को डेबिट करना है। तो यहाँ इसकी एंट्री करना अब चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे डेबिट किसे करना है, यहाँ पे सैलरी को हमें डेबिट करना है। यदि आपका सैलरी का लेजर नहीं बना है तो यहाँ पे आप सिंपली अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे और उसे अंडर ग्रुप में रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अब मेरा ऑलरेडी सैलरी का लेजर क्रिएट किया हो, तो यहाँ पे सिंपली सैलरी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ में 15,000 हम सैलरी पेड कर रहे हैं, तो 15,000 टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे हमें किस रूप में दे रहे हैं, तो कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कैश सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे आप सिंपली डेट अगर चेंज करना चाहते हैं, जिस भी आप डेट में दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डेट टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर करके इसे भी हम एक्सेप्ट कर ला लेते हैं। तो ये भी हमारा एंट्री सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा एंट्री करने के बारे में सीखते हैं, यानी कमीशन इनकम ऑफ 5,000 रिसीव्ड इन कैश, यानी हमें 5,000 कैश के रूप में कमीशन प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हमें जो कमीशन है वो हमें प्राप्त हो रहा है। जो कमीशन है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि वो हमारा इनकम है, जो हमें इनकम हो रहा है। तो जितने भी इनकम होते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो ये हमारा इनकम है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमें 5,000 कैश के रूप में आ रहा है, यानी एसेट प्राप्त हो रहे हैं। तो एसेट जितना भी होता है वो हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो हमें ये हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली डेबिट में हमें कैश के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कैश सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 5,000। तो यहाँ पे सिंपली 5,000 टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट करके इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कमीशन का, यानी कमीशन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आपका कमीशन का लेजर बना है तो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे कमीशन। यदि नहीं बना है तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके उसका लेज़र बना लेंगे। ये हमारा ऑलरेडी बना है। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद 5,000 रहना ही देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। यदि आप जिस भी डेट में आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं उसे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डेट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेट टाइप कर देते हैं। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारा सक्सेसफुल एंट्री हो गया है। तो एस्केप की मदद से बैक आ जाएंगे इसे देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग चलिए डिस्प्ले पे आ जाते हैं। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे आएंगे।
इसके बाद इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लेजर आएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कमीशन जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कमीशन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमें कमीशन जर्नल वाउचर के थ्रू हमें 5000 प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा। तो इस तरह से यहाँ से आप सारा एक 1 बाय 1 करके जितने भी अभी एंट्री किए हैं वो सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए हों किस तरह से हम लोग जर्नल वाउचर की एंट्री करते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।